मईशत के हवाले से जुलाई के महीने के अदाद-ओ-शुमार सामने आना शुरू हो गए हैं। जुलाई में महंगाई गुज़िश्ता 33 माह की कमतरीन सतह 11.1% पर आ गई है, मगर माहाना बुनियादों पर महंगाई में गुज़िश्ता माह के 0.5% के मुकाबले में 2.1% का इजाफा देखा गया है। जबकि FBR ने इस माली साल के पहले महीने में टारगेट से 3.25 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। FBR के मुताबिक जुलाई का टैक्स महसूलात का टारगेट 656 अरब रुपए था, मगर FBR ने 659.2 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। हालांकि 77.9 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स भी जारी किए गए। FBR के मुताबिक 300.2 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए, जबकि 307.9 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए। जबकि कस्टम्स ड्यूटी की मद में 91.7 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 37.4 अरब रुपए इकट्ठे हुए। एक तरफ महंगाई की सतह नीचे आई है, मगर अभी तक मौशी तज्जियाकारों की राय है कि बजट में लिए गए इकदाम के महंगाई पर असरात का आने वाले माह में ही पता चलेगा। जबकि खुद स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता दिनों मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद शरह सूद में 1% कमी करके उसे 19.5% कर दिया था, और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी बयान में लिखा था कि बजट में उठाए गए इकदाम के नतीजे में महंगाई पर असरात फिलहाल तवक्कात के मुताबिक हैं, मगर इस हवाले से आने वाले दिनों में इन इकदाम के हतमी असरात का पता चलेगा। जबकि इस माली साल में स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 11.5% से 13.5% के दरमियान रहेगी। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को मीडियम टर्म में 5 से 7% महंगाई की शरह हासिल करने के लिए सख्ती रखा जाएगा। जबकि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ज़ाना ने आने वाले दिनों में शरह सूद में मज़ीद कमी की तवक्को का इज़हार किया था। स्टेट बैंक खुद इस माली साल में महंगाई की शरह 11.5% और 13.5% के दरमियान देख रहा है, मगर इसके बावजूद शरह सूद 19.5% की बुलंद सतह पर है। गुज़िश्ता 2.5 माह में टी बिल्स में $500 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जिसकी वजह ज़्यादा शरह सूद है। मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक टी बिल्स में बैरूनी सरमायाकारी भी स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद इतनी बुलंद सतह पर रखने की वजह हो सकती है। जबकि स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल में 26.2 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी है, जिनमें से 16.3 अरब डॉलर्स रोल ओवर होने हैं, जबकि 10 अरब डॉलर्स बैरूनी अदायगियाँ करनी है, और उसमें से भी 1.1 अरब डॉलर्स की अदायगी जुलाई में की जा चुकी है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक अगस्त में IMF बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफे की तवक्को है, जो 4 माह से 9 अरब डॉलर्स की सतह पर हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, शराइत पूरी हो गई, मगर IMF के बोर्ड से 37 माह के लिए 7 अरब डॉलर्स के मुआहदे के लिए हुकूमत को मज़ीद शराइत पूरी करनी है, जिसमें दोस्त ममालिक से लिए गए 12 अरब डॉलर्स के कर्ज की 3 से 5 साल तक की तोसी शामिल है, यानी सालाना तोसी के बजाय एक साथ 3 से 5 साल की तोसी, ताकि पाकिस्तान पर हर साल के बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी आए और गैर यकीनी की सूरत हाल में भी कमी आए। 12 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से लिए हैं, जिनमें सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर्स, चीन के 4 अरब डॉलर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 अरब डॉलर्स शामिल हैं। इस बात की तस्दीक खुद वज़ीर ख़ज़ाना ने की कि IMF चाहता है कि इन 12 अरब डॉलर्स की सालाना तोसी के बजाय इनमें एक साथ 3 से 5 साल की तोसी की जाए। जबकि जुलाई के महीने में तिजारत के अदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में बरामदात 10% कम होकर 2.3 अरब डॉलर्स पर आ गई, जबकि दरामदात 14% कमी के साथ 4.2 अरब डॉलर्स रहीं। जबकि जून के मुकाबले में तिजारती खसारा जुलाई में 19% कम होकर 1.94 अरब डॉलर्स रहा। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त बिजली की कीमतों में इजाफा, IPPs को होने वाली अदायगियाँ हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है, कि ये तो हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का दिन रात मुझसे आपसे ये मुतालबा है कि जनाब बिजली का मामला है, इसको रिजॉल्व करें। और ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूं कि पावर सेक्टर और FBR ये दो इदारे सही ना हुए तो फिर मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। अब देखते हैं हुकूमत इन इदारों को ठीक भी कर पाती है या नहीं।